वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे इंग्लिश की, जो 17 नवंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। इस वर्कशीट नंबर 35 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। इससे पिछली वर्कशीट में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान काल। और पास्ट क्या होता है? जो पीछे बीत चुका है, हमारा भूतकाल। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ध्यान से पढ़ना है। जैसे फर्स्ट है, दिस ईयर वी सेलिब्रेटेड दीपावली ऑन 4 नवंबर। इस साल हमने दीपावली कब मनाई थी? 4 नवंबर को। हर साल दीपावली आती है, हर साल 4 नवंबर को तो नहीं आती, पर इस साल हमने कितनी तारीख को मनाई है? 4 नवंबर को मनाई थी। सेलिब्रेटेड लिखा हुआ है, पास्ट टेंस। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। मैं कल स्कूल गई थी या गया था। वेंट, ये भी पास्ट फॉर्म है, यहाँ ये सेलिब्रेटेड पास्ट फॉर्म है। इंडिया वॉन द मैच। इंडिया मैच जीत गया। वॉन, यहाँ विन नहीं लिखा हुआ, वॉन लिखा हुआ है। वॉन मतलब पास्ट फॉर्म लिखी हुई है। दे मेट मी लास्ट मंथ। वो मुझे मिले थे कब? लास्ट मंथ, पिछले महीने। यहाँ भी मेट लिखा हुआ है। ये आपको जो ये वर्ब की फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, ये सब क्या बता रही हैं? पास्ट फॉर्म। सेलिब्रेटेड, वेंट, वॉन, मेट। द सेंटेंसेस अबाउ इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। इन सब सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि वो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, भूतकाल में हो चुकी हैं। In these sentences, simple past tense is used to describe past events, happenings and finished actions. इन sentences में, इन वाक्यों में simple past tense use हुआ है, जो क्या describe कर रहा है? past की events, जो आपकी events हो चुकी हैं, जो happenings हो चुकी हैं, या जो finished actions हैं। finished मतलब जो ख़त्म हो चुके हैं काम, कि वो स्कूल गया था, दिवाली मनाई थी, मैच जीत गई थी इंडिया, या पिछले महीने मिले थे। ये सब काम हो चुके हैं पहले, फिनिश्ड एक्शंस। और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है, द प्रिंसेस डिसाइडेड टू मैरी। ये पास्ट की स्टोरी की बात हो रही है कि प्रिंसेस ने उस स्टोरी में डिसाइड किया था कि वो शादी करेगी। डिसाइडेड। आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन ए विलेज। ये भी पास्ट की हैपनिंग बता रहा है कि पहले वो अपना जब बचपन कहाँ बिताया उसने? गांव में। आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन अ विलेज। अपनी पास्ट की बातें बता रहा है वो। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ये भी एक पास्ट की इवेंट है कि इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। यहाँ देखो गॉट लिखा हुआ है, गेट नहीं गॉट, और यहाँ स्पेंट लिखा हुआ है। ये सब पास्ट फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। और फोर्थ में लिखा हुआ है, ही सॉ ए डियर। ये भी फिनिश्ड एक्शन है, मतलब उसने देखा था, अभी देख नहीं रहा है वो, उसने देखा था डियर को। सो ही सॉ ए डियर लिखा हुआ है, ना कि ही सी ए डियर या ही इज सीइंग ए डियर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ही सॉ मतलब उसने देखा था डियर को, ये एक्शन उसका फिनिश्ड हो चुका है, अब नहीं देख रहा है, देखा था। दस द फॉलोइंग रूल इज फॉलोड फॉर फ्रेमिंग सेंटेंसेज इन सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का क्या रूल होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आप यूज़ करोगे उसकी पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट होगा। सिमिलरली जैसे यहाँ रूल आपको बताया है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पास्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा ही रूल हमने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था वहाँ भी देखा था। उसमें इसी रूल को 2 वे में लिखा हुआ था। एक में तो सब्जेक्ट, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक था सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट होगा, जो हमने सिंगुलर और प्लूरल वाला पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। अब इसमें हमें सिंपल पास्ट टेंस का ये रूल नीचे बताया हुआ है। फिर से वही रूल लिखा हुआ है दोबारा से कि पहले सब्जेक्ट आएगा। यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना यूज़ करके वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, और साथ में फिर बाद में क्या आ जाता है आपका? ऑब्जेक्ट। अब नीचे ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, साथ में आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि कौन सी फॉर्म आएगी। वर्ब की फॉर्म्स आपको नहीं पता है, पास्ट कौन सी फॉर्म होती है? कंप्लीट की जैसे पास्ट फॉर्म होती है कंप्लीटेड, कैच की होती है कॉट, कुकिंग की कुक की होती है कुकड। ये कुकिंग लिखा हुआ है, कुक की फॉर्म होती है कुकड, पास्ट फॉर्म। लिव की होती है लिव्ड। ऐसे आपको सबकी फॉर्म्स ऑलरेडी दी हुई हैं, आपको बस ये फिल करने हैं। और ये ध्यान रहे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है।
सिंपल पास्ट टेंस मतलब जो भूतकाल में चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में है, तो हम वर्ब की यहाँ पास्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ये ध्यान रहे। जैसे फर्स्ट है आई डैश माई होमवर्क येस्टरडे। इस वर्ड से येस्टरडे से आपको क्या पता लग रहा है कि ये काम पहले हो चुका है, कल की बात हो रही है ना, तो उसने काम कर लिया अपना। कंप्लीट आएगा या कंप्लीटेड? येस्टरडे वर्ड से ही हमें पता चल रहा है वो पिछले कल की बात कर रहा है, तो वो काम हो चुका है, यहाँ आ जाएगा आपका कंप्लीटेड, क्योंकि कंप्लीट की पास्ट फॉर्म होती है कंप्लीटेड। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क येस्टरडे, मैंने अपना काम कल कर लिया था। नेक्स्ट है द पुलिस डैश द थीफ लास्ट नाइट। अब यहाँ भी देखो लास्ट नाइट लिखा हुआ है, पिछली रात को पुलिस ने पकड़ा था चोर को, पिछली रात को पकड़ा था तो पास्ट फॉर्म आएगी। भूतकाल की बात हो रही है ना, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे हम, तो कैच की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कॉट, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉट, द पुलिस कॉट द थीफ लास्ट नाइट। नेक्स्ट है हर मदर डैश डिलीशियस फूड इन द मॉर्निंग। उसकी मम्मी ने डिलीशियस फूड बनाया था, कब? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मतलब सुबह बना चुकी है, बना चुकी है तो मतलब पास्ट टेंस आएगा। और कुक की फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक की कुक्ड, यहाँ आप लिखेंगे कुक्ड। अगर अभी वो बना रही होती तो हम कहते कुकिंग, कि हर मदर इज़ कुकिंग डिलीशियस फूड, अभी बना रही होती, लेकिन यहाँ लिख दिया है इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में बनाया था, तो यहाँ हमने कुक्ड लिखा। नेक्स्ट है द मंकी डैश ऑन अ ट्री। मंकी लिव्ड और लिव, इस केस में अभी ये हमारी पास्ट टेंस वाली है तो हम यहाँ लिव्ड ही लिखेंगे कि एक बंदर कहाँ रहता था? पेड़ पे रहता था। ये कोई स्टोरी हो सकता है, किसी स्टोरी से ये लाइन ली हो इसने, तो हम यहाँ लिव्ड लिख देंगे। वैसे इस सेंटेंस में कोई ऐसा पास्ट वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पास्ट का वर्ड था, येस्टरडे हमारा पास्ट को बताता है, लास्ट नाइट भी पास्ट को बताती है, या इन द मॉर्निंग भी कि सुबह हो चुका है वो काम, यहाँ ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। बट ये हम मान के चल रहे हैं कि ये किसी स्टोरी की बात होगी शायद, उसी में इसलिए वो बोल रहा है कि मंकी लिव्ड ऑन अ ट्री, एक मंकी पेड़ पे रहता था। जैसे पीछे अभी हमने एक एग्जाम्पल और पढ़ा था, स्टोरी की बात वहाँ दी हुई थी। नेक्स्ट है दे डैश टू प्रयागराज इन 2005। वो लोग प्रयागराज कब गए थे? 2005 में। गो या वेंट? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गो पास्ट फॉर्म है या वेंट पास्ट फॉर्म है? वेंट पास्ट फॉर्म है, गो उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है। और ये 2005 में गया था प्रयागराज, एक जगह का नाम है ना, वहाँ गया था, गए थे दे, ज़्यादा लोग हैं ना दे, वे कब गए थे? 2005 में प्रयागराज, तो यहाँ आप लिखेंगे दे वेंट टू प्रयागराज इन 2005। नेक्स्ट है आवर टीम डैश द मैच येस्टरडे। अब इसमें भी ये वर्ड येस्टरडे से आपको पता लग रहा होगा पास्ट की बात हो रही है कि हमारी टीम कल जो मैच हुआ था वो जीत गई थी, जीत गई थी। विन आएगा या वॉन आएगा? ऑब्वियसली पास्ट फॉर्म वॉन हो जाएगी, तो आप यहाँ वॉन फिल कर देंगे। नेक्स्ट है ही डैश टू इंडिया इन 2020। रिटर्न और रिटर्न्ड, 2020 में वो इंडिया वापस आया था, 2020 जा चुका है ना, तो 2020 के लिए रिटर्न्ड आप यहाँ लिखेंगे रिटर्न्ड। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।